हेलो बच्चों, हमने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने सूरदास पाठ 1 के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि सूरदास जी ने जो सूर सागर है उसके 4 पदों के बारे में लिखा है जो कि भ्रमर गीत के हैं। तो आज हम भ्रमर गीत का जो पहला पद है उसके बारे में जानेंगे और उसे पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला पद। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तकाते, नाहिन मन अनुरागी। पूर्ण इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोगी, गुर चीटी ज्यों पागी। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको इसका अर्थ समझने के लिए हिंदी में आप किसी भी पद का अर्थ समझने या कोई भी पाठ आप पढ़ें, कुछ भी टॉपिक को अगर आप पढ़ें तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक जो उसका चित्र है उसको बनाने की कोशिश करें और उसको देखने की कोशिश करें अपने दिमाग से, अपने मन से। और उसको जब आप 1-2 बार पढ़ेंगे ना तो कुछ आप उसके बारे में इमेजिनेशन से क्रिएट कर पाएंगे और उसको, उन शब्दों को उस जो आपने अपने मन में सोचा उससे रिलेट कर पाएंगे। तब आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा और आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। फिर आप दोबारा कभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए, ऊधो कौन है? ऊधो तो है कृष्ण के मित्र। तो कृष्ण के मित्र जो हैं उनका नाम है ऊधो। तुम हो अति बड़ी भागी, ये जो गोपियां हैं ये कृष्ण को, ऊधो को कह रही हैं कि तुम हो अति बड़ी भागी। अति का मतलब है बहुत, बड़ भागी मतलब बहुत भाग्यवान, बहुत ही भाग्यशाली हो तुम ऊधो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस का मतलब है यहाँ अलिप्त, मतलब अनछुए, जिसे कोई छू ना सके। रहत माने रहते हो, स्नेह तगाते, स्नेह का मतलब हो गया प्रेम, तगा का मतलब धागा, ठीक है। अब यानी कि उद्धव, तुम तो जो ये स्नेह का धागा है, स्नेह का जो धागा है वो प्रेम है, उससे तुम बहुत ही अनछुए हो। जिस तरीके से जो कमल का फूल है और पानी में रहता है लेकिन वो उससे अनछुआ रहता है, इस तरीके से जो है वो कहना चाहती हैं। नाहिन मन अनुरागी, यानी कि जो कहते हैं, और जो आपका जो मन है वो जो है अनुरागी, मतलब प्रेम में डूबा हुआ। अनुरागी का मतलब है प्रेम में डूबा हुआ, नाहिन का मतलब नहीं और मन का मतलब मन। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हारा मन जो है वो प्रेम के बंधन में या प्रेम में डूबा हुआ नहीं है। पुर इन पात जल भीतर, पुर इन का मतलब है कमल का पत्ता, पात का मतलब पत्ता, कमल का पत्ता। जल रहत, जल रहत का मतलब रहना, जल का मतलब पानी, भीतर का मतलब पानी के अंदर। तारस देह न दागी, रस का मतलब जो वो पानी और देह का मतलब जो कमल का फूल है उसकी देह यानी शरीर। दागी का मतलब छूना या दाग या धब्बा जो भी है उसको कहती हैं। मतलब जो कमल का फूल है वो पानी में रहने के पश्चात भी, यानी कि पानी में ही रहता है, उसके बाद भी उसके पत्ते पर जल की एक बूंद नहीं ठहरती या जल की एक बूंद उसकी देह को नहीं छू पाती। ज्यों जल माह तेल की गागरी, यानी कि जैसे कि, ज्यों का मतलब जैसे, जल का मतलब पानी, महा मतलब में, तेल की गागरी, तेल की गागरी, गागरी का मतलब घड़ा। बूंद ना ताको लागी, बूंद का मतलब जैसे पानी की बूंद हो गई, ताको मतलब उसको, लागी का मतलब लगी। मतलब जो तेल की गागरी होती है, तेल से अगर गागरी के ऊपर तेल लगा दें तो उसके ऊपर पानी के एक बूंद भी नहीं टिकती। इस तरीके से ही तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हारा जो कृष्ण के प्रति लगाव है या कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो
तब भी तुम उससे अनछुए हो, अर्थात तुम कृष्ण में अपना मन नहीं लगा पाए, उनको प्रेम नहीं कर पाए, उनके साथ रहते हुए भी कृष्ण को तुम नहीं समझ पाए या उनसे लगाव नहीं रख पाए। प्रति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। वे अर्थात जैसे कि उद्धव तो प्रेम की नदी के पास होने के बावजूद उसमें पैर भी नहीं डुबोते हैं और उनका मन पराग को देखकर भी मोहित नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, प्रीति नदी, प्रेम की नदी, पाँव का मतलब पैर और बोरियों को मतलब डुबोना या बोरना, उस एक ही बात है। दृष्टि मतलब जो हम देखते हैं और परागी मतलब पराग। कहने का मतलब ये है कि तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए और कृष्ण के जो प्रेम के जो भाव हैं, उस प्रेम के भाव में यानी कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में तुम वहीं रहते हो, और लेकिन तुम्हारे पैर फिर भी उस नदी के प्रेम से अनछुए हैं। तुम उनको नहीं समझ पाए कृष्ण के प्रेम को, और तुमने अपनी दृष्टि से उन्हें उनके मोह को नहीं देख पाया, उनके प्रेम को नहीं देख पाए। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी ज्यों पागी। जो सूरदास जी हैं वो कहते हैं गोपियों के लिए कि वे तो अबला और भोली हैं। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के लिए अपनी पंक्तियों में कि जो गोपियां हैं वो तो अबला हैं, अबला का मतलब लाचार हैं, और भोरी का मतलब भोली हैं, भोली भाली हैं, जो कुछ नहीं समझती। गुर मतलब वो केवल कृष्ण के प्रति प्रेम है, बस वो उसी को ही समझती हैं, उसके अलावा उन्हें और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि गुर चाटी ज्यों पागी, गुर का मतलब गुड़, चीटी चाटी का मतलब जो चीटियां हैं, ज्यों पागी जैसे कि पागी। जैसे गुड़ को जब हम गर्म करते हैं तो एक पाग बन जाता है, जैसे चाशनी टाइप की बन जाती है, तो वो कहते हैं कि उस पाग में जिस तरीके से चीटियां लिपटी हुई हैं, उसी तरीके से जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हैं, और वो कृष्ण के प्रेम के अलावा और किसी को नहीं समझना चाहती हैं, ना ही उन्हें इसके अलावा और किसी को समझना है। जो श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो उसे ही अपना सब कुछ समझती हैं। तो बच्चों, हमने आज पढ़ा है इसका ये दूसरा पाठ, मतलब जो आपका पाठ है पहला भ्रमर गीत, उसका पहला पद, जो कि उद्धव जो हैं वो उनको समझा रहे थे। और अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पद, जिसमें कि